हाँ जी। अर्चना कराते हैं ना, उनको पानी से चढ़ाते हैं, शिविर के ऊपर पहले पानी चढ़ाते हैं। शिविर पर पहले पानी और दूध चढ़ाते हैं। इसमें आवाज ही नहीं आ रही। शिवलिंग पर पानी और दूध चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर पानी और दूध चढ़ाते हैं। पानी ज्यादा चढ़ाते हैं और दूध बहुत थोड़ा डालते हैं। और दूध जो है वो देवताओं के ऊपर पूरा बढ़िया दूध चढ़ाते हैं, पानी नहीं मिला हुआ होता है। इसका क्या कारण है? इस परंपरा का फाउंडेशन कहाँ पड़ा है? कोई बताए? संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है कि शिव बाबा के ऊपर जो दूध की लोटियां चढ़ाई जाती है उसमें पानी ज्यादा होता है, असली दूध कम होता है, क्योंकि जो लोटी है वो कन्याओं की यादगार है। जो कन्याएं थोड़ा सा ज्ञान जरूर उठाती है, बाकी उनमें वो मनन चिंतन मंथन का असली दूध बहुत कम होता है। जिस दूध से मक्खन निकलता है, बाकी पानी ज्यादा होता है उन ज्ञान गंगाओं में। माने मनन चिंतन मंथन की गति नहीं होती है तीव्र। मनन चिंतन मंथन से जो सार निकलता है वो परमपिता परमात्मा ही आकर के देते हैं। और जो देवताएं हैं वो संपन्न आत्मा बन जाते हैं, पावन आत्मा बन जाते हैं। इसलिए उन पर दूध से भरी पूरी कन्याएं अर्पण होती है। देवताएं पावन होते हैं। परमपिता परमात्मा जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो पावन होता है या पतित होता है? हैं? पतित तम महाकामी कांटा। उस कांटे में प्रवेश करके परमपिता परमात्मा पतितों को पावन बनाते। इसलिए भक्ति मार्ग में देवताओं पर दूध की लोटी चढ़ाते हैं और शिव के ऊपर ज्यादा पानी और दूध बहुत थोड़ा, चुल्लू भर दूध डालते हैं। और हाँ जी, और एक बार बोलो। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, लेकिन असुर लोग ब्रह्मा का तपस्या करते हैं, ब्रह्मा को याद करते हैं। बातें कहाँ की हैं? जो अधूरी नॉलेज लेने वाले हैं, अज्ञानी हैं, नीम हकी में खतरे जान हैं,
वो ब्रह्मा को याद करते हैं। या जो संपूर्ण ज्ञानी है वो क्या ब्रह्मा को याद करते हैं? बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा को याद करते हैं या एडवांस ज्ञान में चलने वाले ब्रह्मा को याद करते हैं? जो बेसिक में है वो अधूरे ज्ञानी है। अधूरे ज्ञानी होने के कारण पाप कर्म ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा पाप कर्म करते हैं। ज्यादा पाप कर्म करने के कारण असुर कहे जाते हैं, राक्षस कहे जाते हैं, दैत्य कहे जाते हैं। वो दिति की संतान है। दिति वैश्यावृत्ति वाली के माता को कहा जाता है। और आदि में भी डाउट और अंत में भी डाउट, कैसे है बाबा? यज्ञ के आदि में भी यज्ञ का विध्वंस हुआ था। सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी और एक आत्मा एक तरफ रह गई थी। अंत में भी क्या होगा? सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और एक आत्मा एक तरफ दूसरी तरफ रह जाएगी। ऐसा विकराल रूप धारण करता है कि सारे संसार का ध्वंस कर देता है। उसको कहते हैं रुद्रावतार। और हमारा बाप गुप्त है, पढ़ाई गुप्त है, दूसरा गुप्त है, सेवा भी गुप्त है। हाँ, सब कुछ गुप्त है। हम हैं ही गोप गोपियां। गोप माने गुप्त, गोपियां माने गुप्त। जैसा नाम वैसा वैसा काम। दुनिया तो नहीं जानती कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। कहते हैं ये तो कुछ करते ही नहीं, नास्तिक हैं। कुछ घंटा नहीं बजाते, शंख नहीं बजाते, झांझ मृदंग नहीं बजाते, कीर्तन नहीं करते। ये तो फालतू बैठे रहते हैं। तो हमारा ज्ञान गुप्त है, हमारी याद गुप्त है, हमारा सारा पुरुषार्थ गुप्त और प्राप्ति भी हमारी गुप्त और खुशी भी हमारी गुप्त। और बाबा की महाभारत में पांडव झटके लेता है। कभी पांडव युधिष्ठिर भी जाता है तो ब्रह्म बाबा है। ब्रह्म बाबा का भी शरीर छोड़ दिया, फिर वो कैसा गुप्त में रह सकते हैं? अपना शरीर छोड़ देते हैं आत्मा, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकती। यहाँ तो सभी गुप्त है, सब कुछ यहाँ गुप्त ही गुप्त तो है। ज्ञान से समझने की बात है, बुद्धि से समझते सकते हैं कि कौन सी आत्मा धारणा स्वरूप हो सकती है धर्म का राजा, कौन सी आत्मा है संसार में जिसने सहन शक्ति का आधार का पार्ट बजाया। उस आत्मा के अलावा और कोई दूसरी आत्मा तो संसार में हुई ही नहीं जिसने सहन शक्ति का ऐसा विशिष्ट पार्ट बजाया हो। कोई है? एक ब्रह्मा बाप के सिवाय कोई ऐसी आत्मा है जिसने सहन शक्ति का इतना विशिष्ट पाठ बजाया हो? नहीं। तो वो धारणा का आधार हो गया। माता है ना, जगदम्बा की भी वो माता है।
माताओं में ही धारणा होती है, और धारणाओं में मुख्य धारणा होती है सहन शक्ति। तो धारणाओं का राजा माना धर्मराज, और धर्मराज तो सहन करता है कि सहन कराता है? धर्मराज तो सहन कराता है। क्यों? ऐसा विपरीत पाठ कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि इस संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा ने तो सहन किया और बच्चों ने सहन कराया। तो जिन बच्चों ने ऐसी श्रेष्ठ धारणा की मूर्ति को सहन कराया, उन बच्चों के साथ हिसाब किताब पूरा होगा या नहीं होगा? होगा। इसी जन्म में होगा या सतयुग में होगा? तो इसी जन्म में कैसे होगा? तो वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई चोले में प्रवेश करके निमित्त बनती है और एक एक का 100 गुना गिनाती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। ऐसा है धर्मराज का पार्ट। अर्जुन जो स्त्री का वेश धारण करता है ना, वो इधर ब्राह्मणों में कभी होता है। अर्जुन स्त्री नहीं है, वो ब्रह्मनला है, ना स्त्री है ना पुरुष है। वो 1 साल के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। वो ब्राह्मणों में कभी होता है। तो छोटी पीरियड में वो कभी होता है। शूटिंग पीरियड में कब होता है? शूटिंग पीरियड में कब होता है? कब ऐसा पार्ट अर्जुन ने किया? जो वनवास है वो कितने साल का है? हैं? 1 साल कितने साल का? पूरे? हाँ। तो आखिरी वर्ष में जाकर के क्या बनता है? ब्रह्मनला बन जाता है। आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है वो आखिरी समय की गवर्नमेंट है ना? है? आदि की गवर्नमेंट और अंत की गवर्नमेंट में क्या फर्क है? लोग कहते भी है ये हिजड़ों की गवर्नमेंट है। यहाँ कोई धनी दोरी नहीं है, कोई कितनी भी गलतियां करते रहते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। ऐसे क्यों होता है? एक कलयुग के अंत में ही ऐसा होता है। जो अर्जुन है, इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुषार्थी है, वो अंतिम 13वें 14वें वर्ष में जाकर के इंद्रियों से निस्तेज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? जो बहुत कामी होते हैं, बहुत कामी होने के कारण उनकी इंद्रियां निस्तेज हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? हो जाती है। तो क्या बड़ी बात हो गई? और अर्जुन को तो शाप मिला हुआ था। किसने शाप दिया था? हैं? अरे जिसने शाप दिया था वो इंद्र के दरबार की कोई परी थी ना। वो अपने को बहुत सुंदर समझती थी। अब अर्जुन तो भगवान का रथ, भगवान के रथ में जो इंद्रियां होंगी वो इंद्रियां तो जीतने वाली इंद्रियां हैं कि हारने वाली इंद्रियां हैं? जीतने वाली इंद्रियां थी। उस समय जीत का पार्ट बजाया।
तो उस रूपवती को क्रोध आ गया, उसने शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी इंद्रियों का, तुम बृहन्नला बन जाओ। तो जो शाप देने वाली थी वो भी ब्राह्मणी ही रही होगी कि कोई शूद्राणी थी? है? हाँ जी, बाबा कहते हैं तुम्हारी वाचा भी शुद्ध होनी चाहिए। ब्राह्मणों के बोल सत्य साबित हो जाते हैं। और बाबा अभी कृष्ण का जन्म 36 में 36 में होता है, सती के कृष्ण का जन्म 2036 में होता है ना? 36 हाँ, तभी से सत्युग शुरू होता है क्या? तभी से सत्युग शुरू होता है क्या? नहीं, वो सिंहासन पे बैठने के बाद शुरू होता है। जब से शुरू होता है 36 कृष्ण का जन्म होता है, सत्युग शुरू हो जाता है। हाँ, पहली आत्मा ही जन्म लेती है सत्युग में कृष्ण। सत्युग का आरंभ उसी समय से हो जाता है। हाँ, सत्युग का आरंभ उसी समय से हो जाता है। एक्यूरेट सत्युग तब कहेंगे जब 9 लाख आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती है। आरंभ है, आरंभ में संख्या कम होगी या जास्ती संख्या होगी? कम होती है। 9 लाख में तो सभी प्रजावर्ग की आत्माएं नीचे आ जाएंगी। राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं वो पहले आती है क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल हैं। और 36 को क्या बोलेंगे बाबा? 36 को क्या बोलेंगे? वो भी सत्युग है ना? हाँ, सत्युग का आदि है, कंप्लीट सत्युग नहीं है। अरे कोई देश का एटम बम फटने से विनाश हो गया, नागासाकी का विनाश हो गया, हिरोशिमा का विनाश हो गया, तो उस विनाश से उबरने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? क्या हथेली पे आम जम जाएगा? नहीं, टाइम लगता है। और हाँ हाँ, दिन ही होगा। जो सतयुग का कृष्ण है उसका जन्म ही होता है सूर्योदय के साथ, उसको कहते हैं बाल कृष्ण। ये संगमयुगी कृष्ण है जो रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है। बाप के साथ बच्चे का भी जन्मदिन माना नुदा हुआ है, इसलिए संगमयुगी कृष्ण की बात अलग और सतयुगी कृष्ण की बात अलग। कलयुग का अंतिम और सतयुग का स्थापन एक ही क्षण में हो जाएगा, तो आपने कराने वाले बाप कराने वाला करने वाला है ना, तब हमारे हमको क्या अधिकार है, वो करने का अधिकार क्या है? तो बहुत गन्नाता है, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, एक बार और रिपीट करो। कलयुग का अंतिम और सतयुग का स्थापना आप करते हैं ना, और करना करना
क्या हुआ, नहीं समझ में आया? कलयुग बाबा, कलयुग का अंतिम और सती का स्थापना करने का हुक्म हमारे हाथ में दिया है ना बाबा, तो करने का अब तो हमारे उस कार्यक्रम मिलेगा बाबा दिया है। अब तो इधर सुब्रमण्य का राज्य चल रहा है तो सती का स्थापना करने के अधिकार हमारे गरीब लोगों के लिए हाथ में नहीं है, वो अमित में खड़ा है, तो क्या करना है? नहीं समझ में आ रहा? आप उठ के हमारे पास आ जाओ, यहाँ आके बता दो। वो छोड़ दो भाई, वो वहीं छोड़ दो। हाँ, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, क्या बोला? हमको ज्ञान मिला है सतयुग में। बाबा को ज्ञान मिला सतयुग में, सन्मोहिक में। वो बाबा बोल रहा है वो कलयुग का अंतिम भी और सतयुग का स्थापना करने का बच्चे हमको दिया, हम लोगों को है। और इधर तो करप्शन नहीं खत्म हुआ है। करप्शन है ना, करप्शन नहीं खत्म हुआ। गरीबों है वो अधिकार हमके पास मिला नहीं ना। राज्य तो कुब्राह्मण के हाथ में है, इधर कुब्राह्मण के हाथ में पड़ा है। सुब्राह्मण ये स्टेट में तमिलनाडु में कुब्राह्मण के हाथ में मिला है। वो हमें लोग आप तो हम ब्राह्मण बच्चे और ये है ना, आपका बाप के बच्चे हो रहे हो, वो अधिकार हमको मिलेगा। आपको बच्चों का हाथ में अधिकार नहीं है अभी। बाप और बच्चों के हाथ में अधिकार नहीं है। हाँ, कब मिलेगा? वो पूरा भ्रष्टाचारी हाथ में कानून भी बराबर नहीं। और जब बच्चे संपूर्ण ज्ञान लेंगे तभी तो अधिकार मिलेगा। पूरी पकी नहीं है तो पूरी नीचे से ऊपर आकर के कैसे देखने में आएगी? ज्ञान परिपक्व होगा तभी तो प्राप्ति होगी। बीज पका नहीं है तो वो उगेगा कैसे? कच्चा बीज धरनी में डाला जाए तो उगेगा हैं? नहीं उगेगा। ऐसे ही है ये ज्ञान जो है बुद्धि में, वो परिपक्व नहीं है। परिपक्व का मतलब है कि ऐसा ज्ञान बुद्धि में समा जाए कि हम आत्मा रूपी पाठधारी के अनेक जन्मों का क्लैरिफिकेशन आत्मा में भर जाए, आत्मा को देखने में आए। हम पाठधारी आत्मा अपने पार्ट को अच्छी तरह से पहचान लेवें कि जन्म जन्मांतर हमने क्या पार्ट बजाया है, हमारी आत्मा में क्या पार्ट भरा हुआ है। ऐसे ज्ञानी हम बने हैं? नहीं बने, तो प्राप्ति कैसे हो जाएगी? बीज पूरा पकेगा तब ही प्राप्ति होगी। अब मेरा परिवार को एक पत्नी 3 बच्चे हैं। मैं एडवांस में आऊँ, मैं ज्ञान को आ रहा हूँ। वो ऐसा मैं क्या करना होगा मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे सहेली के लिए? और ये मेरे कर रहा है, जो मेरे कर रहा है वो देहभान बोल रहा है या आत्मा बोल रही है? आत्मा बोल। मैं क्या करना है? वो आत्मा के हैं मेरे। जो आत्मा आपकी बोल रही है मेरी पत्नी, वो आपकी है कि बाप की है? वो आत्मा तो बाप की है ना। आप मेरे किस आधार पर कर रहे हैं? अज्ञान है। जब तक अज्ञान है तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती बाप से। और
हाँ, किसी को देते हैं तो ये ज्ञान धन की तो ये शिफ्ट है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। हमारा ज्ञान परिपक्व होता जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए हम जितनी सेवा करते हैं ज्ञान की दूसरों की, उतना हमारे अंदर मनन चिंतन मंथन और बढ़ता है। मनन चिंतन मंथन करने से हमारा जो जल है, ज्ञान जल, वो दूध बन जाता है। पानी की गंगा नहीं रहती। और जगदम्बा रुद्रमाला का लास्ट मन का, विजयमाला का फर्स्ट। अभी तो विजयमाला मैदान में ही नहीं है, तो वो कैसे बता दी जाए कि लास्ट मन का कौन सा है? बताएंगे तब, जबकि रुद्रमाला तो मैदान में प्रैक्टिकल में देखने में आ रही है। अभी विजयमाला का तो नाम निशान भी नहीं है। आवाहन करो। हाँ, बिल्कुल फेल होंगे। जो फेल होते हैं, उन फेलियर्स में कोई ऐसा है जो पास होके दिखाता है। कोई है पास होने वाला? कोई सतयुग में ऐसा देवता है जो त्रेता में आके चंद्रवंशी नहीं बनता फेलियर बनके, सिवाय आपके? हैं? नहीं, कोई है जरूर। अब कोई दूसरा तो नहीं होगा, आपको अपना तो पता है। बोलो, अरे संसार में कोई है जिसको माया छोड़ती नहीं है? हैं? किसी को नहीं छोड़ती, तो फिर राम को कैसे छोड़ देगी? हैं? और लास्ट में राम कैसे फेल होगा? ऐसे फेल होगा कि शूटिंग तो लास्ट तक चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? हैं? कोई भी ड्रामा खेलते हैं, नाटक खेलते हैं, कोई फिल्म बनती है, तो उसकी फिल्म जो है तब तक शूट होती रहती है जब तक फाइनल नहीं हो जाती। और फाइनल हो जाएगी तो शूटिंग बंद हो जाएगी। तो ये लास्ट शूटिंग जो होगी उसमें फेल होगा या नहीं होगा? हैं? राम फेल होगा, लेकिन जैसे ही फेल होने पर आएगा वैसे ही शिव उसे संपन्न कर देगा। ऐसे ही किस बात में फेल होगा? किस बात में फेल होगा? ज्ञान में सभी फेल होते हैं, सभी अंधकार में आते हैं। ऐसा कौन है जो अज्ञानता के अंधकार में नहीं आता है? हाँ, रथ है, फेल नहीं होना चाहिए। माना कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं है, अपने को खाक में नहीं मिलाया है, जैसे भस्म रमाते हैं। शंकर को क्या दिखाते हैं? भस्म रमाई। भस्म रमाने की बात नहीं है, भस्म हो जाने की बात है। अपना अहंकार भस्म कर देना, खत्म कर देना। मैं कुछ भी नहीं। ये है ज्ञान। ज्ञान माने सब कुछ प्राकृतिक रूप से सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जहां अहंकार है
वहां ही अज्ञान है। ये 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये देह का अहंकार मिट जाए माने मैं खत्म, मैं का विनाश। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जैसे सभी आत्मा है ज्योति बिंदु। गधेरे का पार्ट है किसी का, वो भी ज्योति बिंदु। महाराजा का पार्ट है, वो भी ज्योति बिंदु। पार्टधारी है, उन्हें उसमें उनकी अपनी महत्ता क्या है, जो अनादि पार्ट मिला हुआ है। स्वयं ने कुछ किया क्या? किया है? कुछ नहीं। और विदेशी इतना श्रेष्ठ नहीं बनते हैं जितना भारतवाद विदेशी श्रेष्ठ नहीं बनते हैं। हाँ हाँ, जितने भारतवासी पतित बनते हैं इतना दुनिया में कोई पतित नहीं बनता। तो जो सबसे जास्ती पतित बनता है वही सबसे जास्ती पावन बनता है, जो सबसे जास्ती नीचे जाता है वही सबसे जास्ती ऊंचे जाता है। ये तो कंट्रास्ट होता ही है। जो भी फल निकलता है ना, जो भी फ्रूट्स, जो भी अनार जैसे फल निकलता है उसमें विकास होता है, लेकिन उसका बीज कड़वा होता है। बीज नीम का होगा तो बीज कड़वा होगा। आम का फल मीठा है, आम का फल हमेशा मीठा नहीं होता है, खट्टा भी होता है। हैं? बीज भी कड़वा नहीं होता आम का, कसैला हो जाता है। सपोटा का है वैसा फलों का बीज कड़वा रहता है, लेकिन फल मिठास देता है। हाँ, ऐसे ही है जैसे राक्षसी आत्मा और देवात्मा में अंतर होता है या नहीं? आत्मा तो दोनों है, फिर एक बीज ऐसा एक बीज वैसा। ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब कुछ वैरायटी, कण कण में वैरायटी पार्ट भरा हुआ है। एक जैसा पार्ट का चक्र किसी का है ही नहीं। एक कण भी 5000 वर्ष के ड्रामा में पार्ट बजाता है, तो जहां से शुरू हुआ 5000 वर्ष के बाद चक्कर काटता 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 वहीं जाके वैसा ही बन जाता है। अणु अणु का पार्ट है, कण कण का पार्ट है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बाबा, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है ना, तो युद्ध भूमि में क्यों झूठ बोलता है? युद्ध भूमि में क्यों झूठ बोलता है युधिष्ठिर? युद्ध भूमि में क्यों झूठ बोलता है? हमेशा सत्य बोलता है ना। उसने कहाँ झूठ बोला, उसने सत्य बोला है। उसने तो सही बात बोली। उसका हाथी का नाम था अश्वत्थामा, नरोवा कुंजरोवा, वो तो बोला। उसने तो साफ कह दिया मनुष्य है या हाथी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा का मरण हो गया। कहाँ झूठ बोला? अश्वत्थामा हाथी का नाम था, लेकिन युधिष्ठिर ने तो साफ कह दिया नरोवा कुंजरोवा। नर माने आदमी था या कुंजर माने हाथी था, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन यह पक्का है कि अश्वत्थामा मर गया। तो झूठ बोला क्या है? अरे झूठ बोला कि सच बोला? माता बोलती ही नहीं। हाँ,
बुद्धम में कायदा है पतित नहीं बनना। हैं? बुद्धम का कायदा है कि पतित नहीं बनना। हाँ, ये तो कायदा है, पतित नहीं बनना ये नहीं, ये तो कायदा है कलयुगी दुनिया में कि पतित बनना ही है। क्या? ये इस दुनिया का कायदा है, पतित बनना है। परंतु ईश्वरी कायदा की गुना है, ईश्वरी कायदा से अलग है ना, ईश्वरी कायदे के गुना नहीं, परंतु ईश्वरीय कायदा है एक से पतित बनो, अनेकों से पतित नहीं बनना है, ये बेकायदे है। एक से पतित बनना ये तो कायदा है इस दुनिया का, लेकिन ईश्वरीय कायदा क्या कहता है? भले एक से पतित बनो लेकिन अनेकों से पतित नहीं बनना, ये बेकायदे है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रवृत्ति में रहकर पावन बनना है या नहीं बनना है। जब प्रवृत्ति में रहकर के पावन बनना है तो कोई न कोई एक तो निमित्त बन ही जाएगा। किस बात के? है माया का रूप धारण करके आपके सामने आने का कोई न कोई एक जरूर निमित्त बनेगा। कोई के लिए 2-4 निमित्त बन सकते हैं, ज्यादा निमित्त बन सकते हैं, लेकिन एक तो जरूर निमित्त बनेगा। तो पतित बनना है वो तो कायदा है। हाँ, और दुर्योधन उन्हें कहा जाता है जो दुष्ट युद्ध करते हैं। किसी की इच्छा है या नहीं है, लेकिन मारपीट के भी, हाथ पांव बांध के भी विकारों का युद्ध साबित कर लेते हैं, अपने हक में कर लेते हैं। उनको दुर्योधन कहा जाता है, दुष्ट युद्ध करने वाले। दुशासन उनको कहा जाता है जो दुष्ट शासन करते हैं, सही तरीके से नहीं, बरगला के काम करते हैं, बुद्धि को घुमा देते हैं। ये न कहने प्रकार किसी प्रकार से कोई भी तरीके से, सच्चा तरीका हो झूठा तरीका हो, अपने बस में करना उनका धंधा, जैसे दुशासन ने किया। तो पुरुष जितने उनकी वृत्ति ही ऐसी होती है। कोई 1% दुर्योधन दुशासन, कोई 100% दुर्योधन दुशासन, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो शंकर हो। विष्णु तो नई दुनिया में होता है, उसकी तो बात ही नहीं। बाकी इस दुनिया के सब पुरुष मात्र 1%, आधा % जब उन्हें उद्वेग पैदा होता है तो वो दुर्योधन दुशासन जरूर बन जाते हैं। और भक्ति का संस्कार ना रहना, बस भक्ति का संस्कार 100% नहीं रहना है, उसका क्या निशानी? काहे का संस्कार? भक्ति का। हाँ, भक्ति माने भागने का। 100% कुछ भी निशानी नहीं रहना है, भागने का संस्कार नहीं रहना है। एक जगह टिक गए तो टिक गए, भाग गए तो भक्ति है। अरे एक को पकड़ लिया, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और अगर दिख गए दूसरे को अपना बना लिया तो हट गए कि नहीं, भागे कि नहीं भागे। एक टिक हो जाए तो ज्ञान, और टिक जाता है तो ज्ञान, और डिग जाता है तो अज्ञान। भक्ति भगाती रहती है, ज्ञान टिकाए देता है। और स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का
यही काला है। हाँ, तो वर्तमान में पुरुषार्थी नहीं है लक्ष्मी की मूर्ति। जो पुरुषार्थी होते हैं वो काले होते हैं, काले से गोले बनने के पुरुषार्थी हैं या ऑलरेडी गोरे हैं? वो पवित्रता का जन्मांतर का पवित्र रहते हैं ना। हाँ, वो उनको काला क्यों? दृष्टि से काली नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में ये बात है कि दृष्टि से लेन देन करना, इससे भी पतित बनते हैं, है ये बुद्धि में बात। हाँ, तो दृष्टि से पतित है, इंद्रियों से पतित नहीं है, वाचा से पतित नहीं है। जब दृष्टि से पतित है तो वाइब्रेशन भी पतित पाने की जाएगा ही। और बाबा स्वर्ग का देखने में बाबा ने माता को आगे रखा है, लक्ष्मी नारायण में नारायण को आगे रखा है। बाबा ने स्वर्ग का देखने में माता को आगे रखा है, लक्ष्मी नारायण में नारायण को आगे रखा है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी तो आगे है, नारायण का है। अब तुम इधर से आगे कर दो, इधर से आगे क्यों है? हाँ, सबसे ऊंचा पुण्य कर्म क्या है? सबसे ऊंचा पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म क्या? पुण्य का काम, पुण्य का कर्म क्या है? सबसे ऊंचा पुण्य का कर्म है बाप की याद। अरे ये आज तक जाना ही नहीं। अरे अभी तक पाप ही करते रहे क्या? और अंत में 5 पांडव ही बचता है, उनका बाल बच्चे पत्नी सब मर गए। इसका वेदन में क्या है? निश्चय बुद्धि बनते हैं, बाकी सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि माने मर गए, निश्चय बुद्धि माने जिंदा रहे। और कृष्ण का शरणागति ऊंचा है, इसलिए कृष्ण का रावण का भाई विभीषण है। विभीषण, हाँ, वो शरणागति करता है राम को, हाँ, तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। और राक्षसों में श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ नहीं। शरणागति में हाँ, शरण में आया, ईश्वर की शरण में आया राक्षस, तो श्रेष्ठ गति को ही पाएगा ना। तो श्रेष्ठ गति में गया, जीवन मुक्ति में आया। मुक्ति पद है, राक्षस पाते हैं, और जीवन मुक्ति पद है, देवताएं पाते हैं। तो जीवन मुक्ति में आया। और अपने कुल को छोड़ करके दूसरे कुल में जाके शरण ली, उसको कहते हैं विभीषण। तो ये जितने भी हैं कन्वर्ट होने वाले दूसरे धर्म में, वो सब क्या हुए हैं? विभीषण हो गए। और बात आती है जो पहले जो है बाबा से बाबा से भी जो उसके बच्चे साइंस में जाते थे मैसेज देते हैं, हमने कैसे होगा? ऐसे स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न में जाकर के कई कई बातें लेके आते हैं और वो सच्ची निकल जाती हैं। वो कैसे? वो लास्ट में कैसे होगा? है लास्ट में कैसे होगा? हाँ, वो जो भावना की बात है, वो भावना का भाड़ा मिल जाता है साक्षात्कार में। और बाप के रूप में भी माया आ सकती है,
बाप के रूप में भी माया आ सकती है। बाप के घर में बाप के रूप में भी माया आ सकती है। बाप के रूप में माया आ सकती है। बाप के रूप में माया आ सकती है। क्यों? शिवो हम बन करके बहुत नहीं आते हैं। हम विष्णु हैं, हम ये हैं, हम कृष्ण का अवतार हैं, ऐसे बन करके नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उन्हें ज्ञान से ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहचाना जा सकता है या नहीं पहचाना जा सकता? ज्ञान से पहचाना जा सकता है। और जीवन मुक्ति की अनुभूति कैसे होगी? जीवन में रहते हुए कोई दुख दर्द की अनुभूति न हो, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। और मुक्ति माना दुख दर्दों से मुक्ति, कोई दुख दर्द की अनुभूति न हो। आत्म की स्थिति में टिकने की 24 घंटे प्रैक्टिस पड़ जाए, कोई दुख दर्द की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन वो सिर्फ आत्मा है, देह की अनुभूति नहीं है। विष्णु क्या है? विष्णु जीवन मुक्ति है, जीवन भी है और दुख दर्दों से मुक्ति भी है। भले सांपों की सैया पे लेटा हुआ है, सांप माने विकारी, ऐसे विकारी सर्प सर्पणियों के बीच में पड़ा हुआ है, फिर भी सुख अनुभव करता है या दुख अनुभव करता है? हैं? सुख अनुभव करता है। उसके पाँव को भी छूते हैं, उसके पाँव शरण को भी छूते हैं। हाँ, चरण रज, चरण माने बुद्ध रूपी पाँव। जो बुद्ध रूपी पाँव में धूल है वो भी हमको पावन बनाएगी। वो धूल भी, वो विकारों की धूल भी कोई साधारण धूल नहीं है, असाधारण धूल है। और बाबा, आत्मा कर्म में प्रवेश करते हैं ना? आत्मा कर्म में प्रवेश करते हैं ना? कर्म में प्रवेश करते हैं ना? आत्मा चलते हैं ना? गर्भपिंड में चलते हैं ना? गर्भ में प्रवेश करती है। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रिय से प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रिय से इंद्रिय में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा नहीं बाबा, वो सूक्ष्म शरीर और इंद्रिय से प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? वाइब्रेशन से। वो वाइब्रेशन को प्रवेश पकड़ करके प्रवेश करता है। अगर दुखी वाइब्रेशन है तो प्रवेश करेगा। सुखी वाइब्रेशन में, आत्मिक स्थिति वालों में कभी भी भूत प्रेत का प्रवेश नहीं हो सकता है। गर्भ में आत्मा कैसे? गर्भ में तो पहले से ही 5 महीने पहले ही उसका चोला तैयार हो गया, वो कहाँ जाएगा दूसरी जगह? उसके संस्कारों के अनुसार ही तो चोला तैयार हुआ है। तो जहाँ उसके संस्कारों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चोला तैयार हुआ है, 4-5 महीने का गर्भपिंड निर्जीव तैयार हुआ है, वही उसको पहुंचना है। दूसरी जगह तो जाने का सवाल ही नहीं। ऐसे ही वाइब्रेशन, ब्रह्मा के जो अज्ञान युक्त वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन समानता रूप में जिस किसी भी व्यक्ति में होंगे उसी में नंबरवार प्रवेश करेगा। ब्रह्मा माने दादा की सोल, दादा की सोल बच्चों में प्रवेश करती है। कोई बच्चे में अव्वल नंबर में प्रवेश करती है, उसका नाम दे दिया शंकर। जो बैल के संस्कार हैं, जो ब्रह्मा के संस्कार हैं विशेष, वो बैल वृत्ति के संस्कार जरूर किसी एक बच्चे में ज्यादा होंगे। उन्हीं वाइब्रेशन को वो पकड़ लेती है और प्रवेश करती है। जैसे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, वैसे यहां भी प्रवेश करती है।
स्वभाव संस्कार को वहां भी पकड़ती है, यहां भी पकड़ती है। हाँ, पुरुषार्थ करते करते शंकर जब बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाएगा तो वो आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी, हाई जंप लगा देगी। हाई जंप लगाने से शंकर बैल के ऊपर सवार हो जाएगा। जब बैल पर सवार हो जाता है तभी शिव उसमें प्रवेश करके संपन्न पाठ बजाता है। इसलिए दिखाते हैं कि शिव कोई जानवर में नहीं आते हैं, बैल में नहीं आते हैं। शिव जो बाप है बेहद का, वो बेहद का वर्षा देने के लिए कोई मनुष्य में प्रवेश करेगा या जानवर जैसे बैल में प्रवेश करेगा? है मनुष्य में प्रवेश करता है। तो शिव का प्रवेश होता है मनुष्य में। जो मनुष्य मनन चिंतन की शक्ति से ऐसी पावर प्राप्त कर लेता है कि वो बैल जैसे संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ले, तब शिव का संपन्न रूप से जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है। और वही प्रत्यक्षता सारे संसार को मान्य होती है। मानना ही पड़ता है कि बाप आया हुआ। जो देखेगा इन आंखों से, जो सुनेगा इन कानों से, उसको मानना ही पड़े कि मेरा बाप आ गया, क्योंकि संपन्न रूप की प्रवेशता है। सतगुरु का पाठ है, उसी समय सतगुरु का पाठ है। हाँ जी, महाशिवरात्रि यादगार है। हाँ तेरी ओम का अर्थ आत्मा, आज तो बताया। बिंदु, कैसा बिंदु? आ उ मा। आ माने स्थापना करने वाला ब्रह्मा, मां माने महेश, शंकर कहो। महेश का काम क्या है? संहार करना। विष्णु का काम है पालना करना। हर आत्मा में ये तीन संस्कार भरे हुए हैं। नए गुणों की स्थापना करना, पुराने दुर्गुणों का विनाश करना, और जो नए गुण स्थापन हुए हैं उनकी पालना करना। ये तीन कार्य करने वाली को आत्मा कहा जाता है। परमपिता परमात्मा शिव भी आत्मा है, वो भी यही तीन कार्य करता है। संपन्न तीन कार्य कब होते हैं? हैं? कब होते हैं? 76 में होते हैं, 2013-14 में पूरे होते हैं। जब पांडवों का वनवास पूरा होता है, या जब शंकर की आत्मा संपन्न बनती है तब पूरे होते हैं। हैं? हाँ, जो शंकर की आत्मा है संपन्न पुरुषार्थ पर पहुंची की स्टेज पर पहुंचती है तो शिव का प्रत्यक्ष कर्म होता है। शिव का जन्म होता है। जन्म होना माना दिव्य जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। पतित आत्मा बाप को जल्दी पहचानती है, और जो पवित्र रहते हैं जन्म जन्म जैसे सन्यासी लोग, वो जल्दी तो नहीं पहचानते। हाँ, ज्यादा दुखी कौन होता है? जो पतित आत्मा दुखी होती है, तो जो दुखी है वही सुख की तरफ भागेगा, सुख लेने के लिए भागेगा, सुख के सागर की तरफ भागेगा। बड़ा साधना करते हैं। हाँ, ये लोग तो साधना नहीं करते, बाप मिल जाता है। साधना इंद्रियों की करते हैं ना,
रंग तरीके से साधना करते हैं, जबरदस्त साधना करते हैं कि सहज साधना करते हैं? जबरदस्त करते हैं। दुर्योधन दुशासन बन के जोर जबरदस्ती करते हैं तो फेल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप ने सहज रास्ता बताया है, एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ नहीं। लेकिन उनको भी बाबा उद्धार करने लगे, अंत में वो सन्यासी को भी उद्धार करते। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? वो अंत में ज्ञान नहीं लेते क्या? वो सन्यासी जब ज्ञान लेते हैं तब तुम्हारा भी उद्धार होता है, तब आवाज निकलता है। सन्यासी अगर न निकले तो तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलेगी। बाबा ये फलों का नाम तो आम जैसे नाम लगाया हुआ है, जैसे मिठाई का पेड़ा, मैसूर पाक सब लगाते हैं, उसका नाम का कारण काम होगा। इस तरह का आम्र जैसा काम होगा किसी का? और मर, तन से मर, धन से मर, समय से मर, संपर्क से मर, संबंधियों से भी मर। तो संस्कृत में नाम पड़ गया आम्र, और मर जा। बहुत मीठा फल होता है, ये फलों का राजा है, जो आया और मरा। माना जो तुम्हारे कुल का होगा वो एक शब्द भी सुनेगा, दो शब्द भी सुनेगा, फट से चटक पड़ेगा, मर गया। मिठाई का नाम भी लड्डू पेड़ा, मिठाई का नाम भी लड्डू पेड़ा, ऐसा नाम होते हैं ना। वो जरूरी नहीं है कि एक संस्कृत शब्द में ही उसका सही अर्थ छुपा हुआ है। जिस भाषा से जो फल कनेक्टेड होगा उसका उसी भाषा में सही अर्थ निकलेगा, वो आगे चल के प्रत्यक्ष होगा। और शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है। संगम युग में बाबा से जो संबंध नहीं जोड़ेंगे उसके लिए 63 जन्म तरसते रहेंगे। बाबा इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा उस संबंध में 84 जन्म में हमारे साथ नहीं रहेंगे। अरे इक्कीस जन्म तो एक के ही साथ रहते हैं, अनेकों के साथ होने की बात ही नहीं है। बाकी रह गए 63 जन्म, तो 63 जन्म के लिए ही बात लागू होती है कि जो ब्राह्मण बन करके भी शिव बाबा के साथ जो संबंध नहीं जोड़ सकेंगे वो संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। माना वो संबंध का प्यार, वो रसना, वो गहराई उन्हें औरों से नहीं प्राप्त हो सकती 63 जन्मों में, इसलिए तड़पते रहेंगे। बाप का जो प्यार है वो तो प्यार का सागर है, और मनुष्य तो पति पत्नी के संबंध में आज पत्नी बनाते हैं, कल छोड़ देते हैं, आज निभाते हैं, कल तोड़ देते हैं। बाप तो संगम युग में भी ऐसे नहीं करता। कैसे? आज अपनाए और कल छोड़ दे। बाप किसी को नहीं छोड़ते, बच्चे छोड़ करके चले जाते। तो वहां 63 जन्मों में अनुभव करेंगे वो प्यार के सागर की रचना नहीं करेंगे।